अच्छा, बिस्मिल्लाह। तो अभी आप लोग समझ गए कि यार अगर सिस्टम फंक्शन है तो उसका, अगर एलटीआई सिस्टम है तो उसका हमारे पास होता है लीनियर कांस्टेंट डिफरेंस इक्वेशन, उसका उसको वो करते हैं, ठीक है ना, डिस्क्राइब करते हैं, सही है ना। तो अब ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम क्या करेंगे लीनियर कांस्टेंट डिफरेंस इक्वेशन का, ठीक है ना। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, लेकिन एलटीआई सिस्टम को कौन डिस्क्राइब करते हैं? लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। तो अगर आपके पास इक्वेशन गिवन हो तो उससे आप सिस्टम फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसी सिस्टम फंक्शन से आप जो है ना डायरेक्ट ब्लॉक डायग्राम में भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर ये ना हो तो आप डायरेक्ट जो है ना डिफरेंस इक्वेशन से भी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम फंक्शन से ज़्यादा आसान होगा, अभी मैं बताऊंगा किस तरह। अच्छा, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में कुछ चीज़ें याद रखना कि एक एडर यूज होगा। एडर क्या करता है? दो नंबर्स को, दो इनपुट्स को ऐड करता है। अगर ये x1 ऑफ n है और ये x2 ऑफ n है तो इसका आउटपुट जो होगा वो x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n आएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास होता है मल्टीप्लायर, ठीक है ना। अगर ये हमारे पास भाई x1 ऑफ n है और इधर ये a है तो इधर जो आउटपुट पे आएगा इधर चीज, तो a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a x1 ऑफ n होगा। ये हमारे पास है मल्टीप्लायर, ये है एडर। अच्छा, तीसरा चीज जो है ना हमारे पास डिले, ठीक है ना, यूनिट डिले भी, उसको अगर एक यूनिट डिले, डिले 2 यूनिट भी हो सकता है। तो डिले को हम इस तरह एक्सप्रेस करते हैं जेड इनवर्स। और ये डिले का क्या मतलब है? अगर ये एक्स ऑफ एन है तो जब ये लगा होगा डिले तो ये इसमें एक डिले आ जाएगा, एक्स ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा। डिले भाई किस तरह आ जाएगा? देखो ना, अगर ये इधर वन पुट करो, इधर वन, तो इधर वन माइनस वन क्या हो गया? जीरो। तो मतलब अगर एक चीज वन पे आना था तो अब किस पे आ रहा है? जीरो पर। तो इसमें जो है ना एक यूनिट क्या आ गया? पीछे आ गया, तो ये इसमें डिले आ गया, ठीक है। तो अगर 2 यूनिट डिले हो तो अगर ये एक जेड इनवर्स और एक दूसरा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास अगर एक्स ऑफ एन है तो इधर जो है ना, इधर जब आएगा तो एक्स ऑफ एन माइनस वन होगा। फिर एक और डिले माइनस वन एक और करो तो ये हमारे पास एक्स ऑफ एन माइनस टू होगा, ठीक है ना, सही है। मतलब इधर से जब इधर से गुजरेगा तो एक यूनिट डिले इसमें आएगा तो एन माइनस वन। फिर जब इधर से गुजरेगा तो इसी में एक यूनिट डिले और आ जाएगा तो इधर माइनस वन एक और हो जाएगा तो एक्स ऑफ एन माइनस टू। या इसको अगर इस तरह भी लिखे जेड माइनस टू, तो ये अगर ये एक्स ऑफ एन है तो इधर एक्स ऑफ एन माइनस टू आएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है ना इसको फिर 2 यूनिट डिले कहते हैं। इस तरह जो है ना 10 यूनिट डिले भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जेड इनवर्स थी जो आउट टू जो है ना जेड की पावर माइनस एम, ठीक है। तो फिर इधर आउटपुट आएगा एक्स ऑफ एन माइनस एम, ठीक है ना, सही है। तो ये जो है ना इसको ये जो तीन चीजें हैं कि यार एक एडर, एक मल्टीप्लायर और एक डिले, ये तीन चीजें आप यूज करेंगे इसमें जब आप किसी एलटीआई सिस्टम हो और उसका डिफरेंस इक्वेशन की हो और उससे को आपने ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है ना। अब जो है ना सिंपल है ये चीज़ बहुत ज़्यादा, और ये असल में जो है ना हार्डवेयर जब कोई डिज़ाइन करता है तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है, और ये ब्लॉक डायग्राम की काफ़ी जो है ना उसमें वो होता है, पूरा पार्ट होता है, ठीक है ना। इसकी बड़ी वीडियो होती है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन की, क्योंकि कुछ ब्लॉक डायग्राम में होगा कि उसमें हमें मिनिमम डिलेज जो है ना देगा, ठीक है ना। तो वो अच्छा वाला ब्लॉक डायग्राम होगा, प्रिसाइज होगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन है, ठीक है ना, या मैं डायरेक्ट सिस्टम फंक्शन पे जाऊँ, ठीक है ना, और मैं आपको कहूँ कि भाई इसका जो है ना वो फाइंड करो, इसका ब्लॉक डायग्राम लिखो, ठीक है ना। अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन हो तो डिफरेंस इक्वेशन से आप लोगों को मैंने बताया आप एच ऑफ जी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस बात को गौर से देखना, डिफरेंस इक्वेशन है तो उससे आप एच ऑफ जी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये जो पिछले वीडियो में मैंने बता दिया, ठीक है ना। अब अगर एच ऑफ जी आपके पास आ गया तो एच ऑफ जी इज इक्वल टू, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एच ऑफ जी हमारे पास है 1 + 2 जी इनवर्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1.5, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ जी इनवर्स प्लस 0.9 जी की पावर माइनस 2, ठीक है ना।
तो अब अगर ये है तो इसमें ये वाला पार्ट जो है ये जीरोस को रिप्रेजेंट करता है, ये पोल्स को, ठीक है ना। मतलब इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो इस पे जो सिस्टम फंक्शन होगा जीरो होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये h है ना तो ये न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, अब ये चीज जीरो होगा कब, जब ये चीज जीरो होगा, ठीक है ना। और ये जो है ना इन्फिनिटी होगा कब, जब ये चीज जीरो होगा, ठीक है ना। तो इसको हम पोल्स कहते हैं, ठीक है ना, और इसको जीरोस कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, पोल्स पे जो है ना सिस्टम इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं सिस्टम फंक्शन। तो इसकी ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो इसमें जीरो जो है ना 1 प्लस 2g इनवर्स, इसको पहले मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है ना, ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस 2g इनवर्स, तो मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, ठीक है ना। और ये जो है ना फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इधर से ये जो है ना 1 हो गया, ठीक है ना। इसको मैं एक साथ लाइन देता हूँ, ये हमारे पास 1 हो गया। इधर एक डिले लगा दिया, ठीक है ना, डिले लगा दिया, लेकिन मुझे 2 भी मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 जो है ना मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई शो करता है, तो इधर जो आउटपुट आ जाएगा इसको मैं इधर ऐड करता हूँ, तो ये 1 हो गया। और ये इधर जो है ना ये 2 मल्टीप्लाई बाई, तो ये जो है ना ये जगह हो जाएगी 2g इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हमें ये दे देगा 1 प्लस 2g इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हमने जो है ना, अच्छा ये अगर 1 ना लिखो जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अगर कुछ भी ना हो तो बाय डिफॉल्ट ये 1 होगा, ठीक है। तो ये आपने जीरो को इम्प्लीमेंट किया, 1 प्लस 2g इनवर्स, ठीक है ना। अब जो है ना इसके बाद पोल्स को इम्प्लीमेंट करते हो, ठीक है ना। अब ये चीज याद रखना कि यार अगर इधर -1.5 है तो नीचे डायग्राम में आपने मल्टीप्लायर प्लस 1.5 लिखना है, और अगर इधर प्लस 0.9 है, ये पोल्स में याद रखना, ठीक है ना। अगर ये प्लस 0.9 है तो ये माइनस 0.9। अगर टाइम शॉर्ट ना होता तो कल आप लोग का क्विज है, तो मैं तभी जो है ना ये चीज़ें स्किप करता जा रहा हूँ, वरना इसमें जो है ना कंसेप्ट थोड़ा सा है, लेकिन चलो बस आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उस तरह ही करो। अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर -1.5 हो तो इसको आपने क्या लिखना है, +1.5। अगर ये प्लस 0.9 हो तो मल्टीप्लायर में आपने -0.9 लिखना है। किस तरह लिखना है इधर देखिए। अच्छा पोल्स को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। तो इधर है भाई वाई पे तो 1, तो इस चीज को तो डायरेक्ट 1 को मतलब अगर ना भी लिखो तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 1 के साथ ऐड करना है भाई, जो है ना इधर लगाना है आपने डिले लगानी है, ठीक है ना। ये डिले लगा दिया z इनवर्स, ठीक है। तो जब z इनवर्स लगा दिया अब फिर इधर आ गया, सही है ना। तो इधर ऐड किया, ठीक है ना, और सही है। इधर मैंने ऐड क्यों लगाया इसकी लाइव बताता हूँ। तो भाई ये अब हमारे पास 1 -1.5, ठीक है ना। तो इसको इधर लिखना है +1.5, तो ये आपको +1.5 जी इनवर्स, तो इधर जो इनपुट आएगा 1 -1.5 जी इनवर्स आएगा, ठीक है ना, सही है। अब जो है ना एक और डिले अब दे दो, क्योंकि मैंने दूसरा इंप्लीमेंट करना है किस चीज को, 0.9 को, तो एक और लिखो, ठीक है ना। तो इधर से चीज आ रहा है, तो एक जी इनवर्स एक और, तो ये z की पावर -2 हो गया, और इसको इसका इनपुट दे, समझ गए। तो इधर जो चीज आ गया, ठीक है ना, ये z इनवर्स दूसरा z इनवर्स, तो ये टोटल इधर जो आएगा z की पावर -2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई और 0.9, तो ये बात याद रखना, अगर इधर प्लस हो तो इधर माइनस लिखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर के केस में, न्यूमरेटर एज इट इज उस तरह लिखना है, ठीक है ना। ये इसमें क्यों बस ये रटा करो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास -0.9, ठीक है। तो इधर जो अभी चीज आएगा वो यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपने जीरोस इसी सिस्टम फंक्शन को आपने ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट किया, और इसको कहते हैं DF1 स्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं DF1 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मतलब अगर कोई डिफरेंस इक्वेशन हो तो उसको आप लिख सकते हैं किस में, उसको आप जो है ना ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस फॉर्म को DF1 स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें पहले हम जीरोस वाला पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना, और फिर जाके पोल्स वाला पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं। ये आप एक बार करेंगे तो आपको सही समझ आएगा, इस तरह डायरेक्ट आप जो है ना करें, ठीक है ना। बिल्कुल वीडियो को सीखे देखें, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो मैंने ये किया इसको 2 बार करें, ठीक है ना, तो आपको DF1 की डायरेक्ट समझ आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर मैं खुद से थोड़ा सा खुद से एक फंक्शन ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ कि भाई अगर h ऑफ g मेरे पास ही हो, h ऑफ g
माइनस 3 जी इनवर्स प्लस 2 जी की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 0.5 जेड इनवर्स प्लस 3 जेड की पावर माइनस 2। अगर यही चीज़ हो तो इसको जो है ना, अगर मैं अच्छा, अब मैंने जो है ना खुद से एक जो है ना सिस्टम फंक्शन लिया। अगर इसका df1 ब्लॉक डायग्राम ड्रा करना हो, ठीक है ना, तो पहले अपने जीरोस को इम्प्लीमेंट करना है df1 स्ट्रक्चर में, फिर पोल्स को। तो जीरोस को इम्प्लीमेंट किया आपने, तो जीरोस में जो है ना पहले 1 आना चाहिए। पहले एक लाइन ड्रा करो, सही है, ये जो है ना 1 लिखो, सही है, और इधर जो है ना एक एडर लगाओ, ठीक है, सही है। तो एक 1 उसमें चला गया, एक माइनस 3 जी इनवर्स चाहिए, ठीक है ना। तो इधर डिले लगाओ, डिले एलिमेंट इसको कहते हैं जी इनवर्स, ठीक है ना। और फिर इसको लेके जाओ, इधर प्लस लगाओ, प्लस क्यों लगाता हूँ, बी होता है, और ये 3, लेकिन माइनस 3 लगाओ, ठीक है। अच्छा, और ये इसको तो ये क्या आ जाएगा 1, और इधर जब आएगा तो ये जी इनवर्स और माइनस 3, तो माइनस 3 जी इनवर्स, तो 1 माइनस 3 जी इनवर्स। अभी यहाँ तक मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इससे आगे जो आएगा 1 माइनस 3 जी इनवर्स आएगा, ठीक है। अब दूसरा जो है ना एक और बी है 2 जी की पावर माइनस 2, तो इधर एक और डिले एलिमेंट लगाओ, ठीक है ना। तो इधर देखो ना, इधर से जब स्टार्ट होगा तो जी इनवर्स, एक और जी इनवर्स, तो इधर आएगा 2 जी इनवर्स। अब मुझे क्या चाहिए, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई में, तो उसके साथ जो है ना इधर 2 मल्टीप्लाई में देखो, तो इधर आ जाएगा 2 जी की पावर माइनस 2, 2 जी की पावर माइनस 2, सॉरी, जी इनवर्स तो 2 जी माइनस 2, तो ये 2 जी की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और ये इधर इनपुट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना आपने जीरो को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है ना। तो इधर जब अभी जो है ना ये पहले जब किया तो ये 1 माइनस 3 जी इनवर्स आ गया, इसको इधर लिखने एक साथ है, और जब दूसरा पार्ट करोगे तो फिर जो है ना ये प्लस 2 जेड की पावर माइनस 2, ठीक है। अब जो है ना पोल्स के लिए, तो पोल्स हमारे पास है 1 प्लस 0.5 जी की पावर माइनस 1 प्लस 3 जी की पावर माइनस 2। बस पोल में एक एहतियात रखना है सर, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। तो पोल में आपने क्या करना है, आपने इधर एक एडर लगाने को, सही है, और ये जो है ना आपके पास आउटपुट है, ठीक है, और ये इस तरह लाइन जाती है, तो ये 1 है, ठीक है ना। 1 प्लस पोल्स आपके पास क्या है, पोल्स आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़, ठीक है। तो एक तो ये 1 हो गया, जब कुछ नहीं है तो 1, ठीक है ना, प्लस 0.5, तो एक इधर डिले लगाओ जी पावर माइनस 1, फिर इधर आ जाओ, इधर एक एडर लगाओ, और ये, ठीक है। तो ये जो है ना जी इनवर्स, तो 0.5, बस ये बात याद रखना, पोल जो इधर अगर उधर कोएफिशिएंट प्लस 0.5 है तो इधर माइनस 0.5 लिखो, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है ना। फिर एक और जो है ना डिले एलिमेंट जेड की पावर माइनस 1, और फिर जो है ना इसको वो करो। अगर इससे नीचे एक और डिले एलिमेंट ना हो तो फिर अगर था तो फिर इधर फिर प्लस लगाता, लेकिन इधर नहीं है तो बस इधर, और फिर प्लस 3 है तो इधर माइनस 3 लिखो, ठीक है ना। तो ये आपने जो है ना इसको भी इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है ना। ये था df1 स्ट्रक्चर, df1 स्ट्रक्चर किसका, जो है डिफरेंस सिस्टम फंक्शन का। अगर आपको डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो तो उससे सिस्टम फंक्शन फाइंड करें, फिर उसका जो है ना क्या लिखिए, उसका आपने df1 स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है ना। अब अगर इस df1 स्ट्रक्चर में देखें तो इधर भी एक डिले है, इधर भी है, और इधर भी है, इधर भी है, ये जरा ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो हम चाहते कि यार इसको थोड़ा सा आसान बनाए, ठीक है ना। तो फिर एक और स्ट्रक्चर जो है ना हम ड्रा करते हैं, जिसको df2 स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है ना ये डिले एलिमेंट्स कम हो जाएंगे, मल्टीप्लायर वगैरह कम हो जाएंगे, क्योंकि असल में यही चीज़ फिर हार्डवेयर पे हमने डिज़ाइन करना होता है। तो हार्डवेयर में अगर आप मल्टीप्लायर्स और ये एडर्स और ये चीज़ें ज़्यादा लगाएंगे तो एक तो कॉस्टली हो जाएगा हार्डवेयर, और दूसरा जो है ना कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है ना। तो उस तरह अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब df2 स्ट्रक्चर, अगर सिस्टम फंक्शन आपको गिवन हो या डिफरेंस इक्वेशन गिवन हो तो उससे सिस्टम फंक्शन फाइंड करके अगर उसको आप df2 स्ट्रक्चर से इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो df1 स्ट्रक्चर में हमने पहले क्या किया, df1 स्ट्रक्चर में हमने पहले जीरोस इंप्लीमेंट किए थे पोल्स। df2 स्ट्रक्चर में जो है ना आप पहले पोल्स इंप्लीमेंट करेंगे फिर जीरोस इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं जो है ना कोई क्वेश्चन करना चाहूँ, ठीक है ना, df2 स्ट्रक्चर से, मेरे पास असाइनमेंट आपका नहीं है वरना मैं उसी से कर लेता तो आसान हो जाता। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है h ऑफ g इज इक्वल टू 1 प्लस 2 जी
1 प्लस 2 जी इनवर्स प्लस जेड की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.75 जी इनवर्स और प्लस 0.125 जेड की पावर -2। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैं DF2 स्ट्रक्चर से करना चाहूँ तो DF2 में पहले पोल्स आपने लेने, फिर आपने जीरोस लेने। ठीक है ना, तो DF2 में डायरेक्ट जो है इधर एडर लगाए और इधर जो है ना वो एक डीले मैंने लिया जी इनवर्स। ठीक है ना, तो पहले पोल्स DF2 में पहले क्या करने, पहले पोल्स इंप्लीमेंट करने और इधर इनपुट वही लिखना है एक्स आप और आउटपुट पे वाई पे। ठीक है ना, तो इधर जो है ना 1 था। ठीक है ना, सही है। अब ये जो है ना पोल्स -0.5 तो इधर से आएगा, इधर से जो है ना ये हमारे पास हो जाएगा भाई -0.75 है तो इधर आपने +0.75 लिखना है, ये बात याद रखना। और इधर एडर लिखना है क्योंकि एक और पार्ट भी है, तो फिर एक और डी है, सही है ना, जेड इनवर्स, तो एक और डी है और उसके साथ फिर मल्टीप्लायर क्या करना है, तो ये जेड इनवर्स तो जेड की पावर -2 हो जाएगा और प्लस 0.25 है तो इसको -0.125 लिखो। ठीक, ये माइनस क्यों लिखता हूँ और ये प्लस चेंज इसलिए करता हूँ क्योंकि जनरलाइज फॉर्म में चीज़ नहीं। तो ये हमारे पास हो जाएगा भाई जो है ना आपने पोल्स इंप्लीमेंट किए, क्या कि पोल्स पहले इंप्लीमेंट किए, अब जीरो में कर रहा हूँ। तो अब जब जीरो में कर रहा हूँ तो इसको मैं नहीं सीख रहा। ठीक है ना, बस इधर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये 1 है। ठीक है ना, 1 प्लस 2 जी इनवर्स, तो ये इसी जगह से जी इनवर्स और इसके साथ इधर 2 मल्टीप्लाई में लिखो। ठीक है ना, तो ये 2 जी इनवर्स हो जाएगा इस तरह आके इस तरह। ठीक है ना, सही है। और फिर इधर एडर लगाओ और इधर भी एडर। ठीक है ना, तो आपने क्या किया, आपने जो है ना वही डिले यूज़ किया। ठीक है ना, और आपने जो है ना ये जी इनवर्स और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर 2 जी इनवर्स आ जाएगा, 2 जी इनवर्स। अभी जो है ना प्लस जेड की पावर -2 है तो इधर से आएगा तो जेड इनवर्स, एक और जेड इनवर्स, तो ये जो है ना जेड की पावर -2 हो जाएगा और क्योंकि इधर +1 है तो उसकी ज़रूरत नहीं है और ये ठीक है ना, तो ये हमारे पास ये आपने DF2 स्ट्रक्चर ड्रा किया किसका, सिस्टम फंक्शन का। तो इसमें अगर हम देखें तो 2 डिलेज यूज़ हो रहे हैं। ठीक है ना, पिछले जो हमने किए उसमें 4 डिले एलिमेंट यूज़ हो रहे थे, तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलेज यूज़ होते हैं और इसको कैनोनिक फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप लोगों को ये चीज़ें डायरेक्ट समझ आनी चाहिए, इसमें नहीं है 1-2 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करोगे और वही जो एक्सरसाइज मैंने कराया उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे तो ये आप लोगों को डायरेक्ट समझ आ जाएगी। ठीक है, सही। अच्छा, अब ये चीज़ें जो है ना ये मैंने इधर एडर लगाया इधर और इधर जो है ना ये जी इनवर्स ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको एक और फॉर्म से भी लिख सकता हूँ और उसको कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। बाकी कंसेप्ट वही है, सिग्नल फ्लो ग्राफ बिल्कुल यही चीज़ है। ठीक है ना, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा वो है। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने DF1 स्ट्रक्चर पढ़ा एंड DF2। ठीक है ना, तो DF1 में मैंने कहा कि आप पहले जीरो से इंप्लीमेंट करो फिर पोल्स। ठीक है ना, इस पे 1-2 क्वेश्चन करो। ठीक है ना, तो तभी समझ आएगी। और इस तरह DF2 में पहले पोल्स इंप्लीमेंट करता हूँ मैं और फिर जीरोस, और DF2 में जो है ना डिलेज एलिमेंट जो है ना कम यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना इसको थोड़ा सा ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का अगर सिग्नल फ्लो ग्राफ से करता हूँ तो ये ब्लॉक डायग्राम और सिग्नल फ्लो ग्राफ तकरीबन सेम ही है, बस जिधर जिधर प्लस है इधर जो है ना इस तरह एक नोड लगाओ। ठीक है ना, तो इधर देखो तो इधर नोड लगाया, सही है, और इधर एक नोड लग जाएगा और इधर। ठीक है ना, सही है, तो ये एक साथ है और ये वाई ऑफ है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो है ना वही चीज़ अगर DF2 स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो इधर जो है ना डिले एलिमेंट, ठीक है ना, तो इधर डिले एलिमेंट इससे डिनोट हो गई जी इनवर्स और फिर ये ठीक है ना, तो ये हमारे पास वही चीज़ बन गया। ठीक है, सही है, और ये 0.75 कंसेप्ट को यूज़ करना है, बस इसमें जो है ना नोट्स आ गए। ठीक है ना, तो फिर ये ठीक है, तो ये हमारे पास और ये जो है ना -0.125 और ये और डी, सही है, तो चीज़ वही है, बस जस्ट जो है ना इन जो एड्रेस वगैरह की जगह ये मैंने नोट्स लगा दी, इसको नोट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह जो है ना फिर ये साइड जो है ना मैंने पोल्स इंप्लीमेंट किए, दूसरी साइड पे अब जीरो इंप्लीमेंट करता हूँ, तो इधर से स्टार्ट हो गया तो ये फिर ये, ठीक है ना, तो ये और ये, तो ये आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है ना, इधर आएगा, इधर देखो
2z इनवर्स, ठीक है। और फिर जब इधर आएगा तो ये z की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला चीज़। तो ये आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ी जगह घेरेगा और ज़रा ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा, तो ये ज़रा और इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको कहते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ, ठीक है ना। तो आप DF1 स्ट्रक्चर इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, DF1 स्ट्रक्चर और DF2 स्ट्रक्चर आप किससे करते हैं, आप इसको करते हैं बाई सिग्नल फ्लो ग्राफ से, ठीक है। तो यही जो है ना, ये चीज़ अभी एक दो क्वेश्चन में और कराता हूँ इस पर, तो आप लोग को ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ना, अगर सिस्टम फंक्शन में खुद से लिख लेते हो, अगर एच ऑफ जी इज इक्वल टू है 1 + 3z की पावर -1, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1 - 2 और 3 z की पावर -1 + 5 और 7 z की पावर -2, ठीक है ना। तो आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर मैं ये DF1 स्ट्रक्चर में करना चाहूँ, DF1, ठीक है ना, तो ब्लॉक डायग्राम में अगर DF1 से मैं करूँ तो भाई ये हमारे पास जो है ना, इधर एडर लगाओ, ठीक है ना, दूर सही, और ये हमारे पास इसको x½ सही। तो पहले 1 है, तो पहले जो है ना ये 1 हो गया, फिर इसके साथ +3z इनवर्स, तो इधर एक डिले एलिमेंट लगाओ z इनवर्स का, ठीक है ना, और इसको इधर इनपुट करो, तो ये हमारे पास 3z इनवर्स, तो ये 1 + 3z इनवर्स इंप्लीमेंट हो गया 0, ठीक है ना। DF1 स्ट्रक्चर में कर रहा हूँ, DF1 में डायरेक्ट फॉर्म 1 जिसको कहते हैं, उसमें पहले जीरोस इंप्लीमेंट करने। अब पोल्स वाला पार्ट में क्या करना है, इधर जो है ना इसके साथ ही एडर लगाना है, और उधर वही आप n से चीज़ें लानी है, ठीक है ना। तो पहले जो है ना 1 है, तो इधर एरो लगा दिया, तो ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब जो है ना -2 और 3z इनवर्स, तो इधर एक डिले एलिमेंट लगाओ, सही है, और फिर जो है ना इधर भी एडर लगाओ, इधर एडर इसलिए क्योंकि एक और पार्ट भी, और ये बात याद रखना, अगर इधर -2 और 3 तो इसको +2 और 3 को, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब जो है ना एक और पार्ट भी है, तो एक और डिले एलिमेंट लगाओ, जी की पावर -1, और ये हमारे पास जो है ना इसके बाद चूँकि कोई और एलिमेंट नहीं है, तो इधर एडर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है ना हमारे पास अगर ये +5 और 7, तो ये -5 और 7, तो ये आपने क्या ड्रा किया, ये सिस्टम फंक्शन तक इसका आपने DF1 स्ट्रक्चर ड्रा किया। अब अगर इसी DF1 का सिग्नल फ्लो ग्राफ करते हो, सिग्नल फ्लो ग्राफ, तो एज इट इज ये चीज़ होगी, बस जिधर जिधर ये मिलता जुलता है तो उधर नोड्स लगाओ, ठीक है। तो इधर जो है ना एक नोड इनपुट पे, एक इधर और एक इधर, ठीक है ना। तो ये x(n) और ये y(n), ठीक है ना। तो वही चीज़ करो, ठीक है ना। तो बस ये हमारे पास इस तरह और फिर इस तरह और फिर इस तरह, तो ये जो है ना डिले एलिमेंट आ जाएगा जी की पावर -1, इधर नोड लगाना है, अच्छा, ठीक है। तो ये जी की पावर -1 हो जाएगा, ठीक है, और इधर जो है ना 3 मल्टीप्लाई, सही है। और फिर जो है ना इधर से एक डिले एलिमेंट जी की पावर -1, और फिर ये, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 और 3, सही, और फिर जो है ना ये -5 और 7 और ये जी इनवर्स, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये आपने DF1 इस सिस्टम फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया DF1 से, लेकिन ये ब्लॉक डायग्राम ये सिग्नल फ्लो ग्राफ, लेकिन आप ज़्यादातर जो यूज़ करेंगे इसको SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अगर इसका मैं DF2 स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहूँ, तो मैं डायरेक्ट सिग्नल फ्लो ग्राफ से ही करता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा। तो DF2 स्ट्रक्चर में अगर इसका ड्रा करता हूँ, तो DF2 स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, पहले पोल्स इंप्लीमेंट करने, फिर जीरोस। तो इधर इस तरह जो है ना ड्रा करो, पहले पोल्स, तो पहले पोल जो है ना ये x(n) है, ठीक है। तो इधर से ही एक जी इनवर्स आपने लगाना है, ठीक है, और फिर -2 और 3 से मल्टीप्लायर, तो इधर मल्टीप्लायर लगाना है, और वो मल्टीप्लायर के -2 और 3 है, तो इसको लिखना है +2 और 3, और फिर एक और फिर ऐसा, ठीक है ना। अब जो है ना एक और जो है ना पार्ट है, तो उसमें जो है ना फिर आपने लगाना है भाई जी की पावर -1, तो ये हमारे पास 5 और 7 जेड पावर -2 हो जाएगा, तो इधर 5 और 7 क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो अगर इधर प्लस है तो इधर लिखना है माइनस, ठीक है ना। अब जो है ना जीरोस इंप्लीमेंट करो, DF2 स्ट्रक्चर में पहले पोल्स फिर जीरोस, तो फिर जीरोस के लिए 1 + 3 जीरोस, ठीक है ना। तो इधर एरो लगाओ, तो ये हमारे पास वहाँ यहाँ पे, तो 1 + 3 जी इनवर्स, तो जो है ना ये 1 हो गया, तो इधर से आ जाओ, ठीक है ना। तो 1 तो ये हो गया, अब 3 जी इनवर्स, 1 सॉरी ये हो गया 3 जी इनवर्स, तो ये जी इनवर्स होएगा, इधर से आगे जाओगे तो 3 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, बस यही, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 प्लस ये 1 हो गया, और ये इधर से आएगा तो 3 जी इनवर्स, तो इस नोट के पे जो आपको मिलेगा 1 + 3 जी इनवर्स मिलेगा, सही है ना। तो ये बात याद रखना कि यार अगर आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो तो उससे आप सिस्टम फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, और सिस्टम फंक्शन से फिर आप जो है ना उसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन DF1 स्ट्रक्चर और DF2 स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें एक और पार्ट होता है ट्रांसपोज DF1 एंड DF2। तो ट्रांसपोज में जस्ट क्या है, इसका मैंने असाइनमेंट के क्वेश्चंस किए हुए, उसको आप देख लेना, ठीक है ना। ट्रांसपोज में जस्ट क्या है कि यार इसी चीज को ना रिवर्स करना है। रिवर्स क्या मतलब, ये एरो अब इस तरफ है तो उस तरफ लगाओ, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ, ये मतलब सारा चीज चेंज करना है। ये एरो जिधर जिधर है इस एरोस को नहीं चढ़ना, इसको एज इट इज लगाना है, क्योंकि आउटपुट की तरफ हम जा रहे हैं। ये जो एरो है ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ये भी उल्टा, ठीक है ना। वो जो क्वेश्चन मैंने किया उसमें आप देख लो, ठीक है ना। अब एक और चीज, कैस्केडेड और पैरेलल फॉर्म, ठीक है ना। तो कैस्केडेड और पैरेलल फॉर्म का क्या मतलब है, सही है, ठीक है। कैस्केडेड पैरेलल फॉर्म का ये मतलब है कि भाई अगर जो है ना कैस्केड का क्या मतलब कि यार अगर ये एक H(g) है, H1(g) है, और उसके साथ सीरीज में H2(g) लगा दिया, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं कैस्केडेड, ठीक है ना, सही है। और अगर ये भाई H(g) है, H1(g) है, ठीक है ना, और इसके साथ एक H2(g) लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये पैरेलल में है, ठीक है ना। तो इसमें ये एडिशन होगी, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये H(g) और आपको कहे कि भाई इसको कैस्केडेड फॉर्म में इंप्लीमेंट करो, ठीक है ना, और DF1 स्ट्रक्चर या DF2 स्ट्रक्चर हो आपकी मर्जी, ठीक है, ये बताएंगे आपको क्वेश्चन में। तो अब जो है ना ये अगर है 1 + 3 जी इनवर्स, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, इससे आता है 1 - 2 और 3 जी इनवर्स इंटू 1 + 2 और 5 जी इनवर्स, ठीक है, अगर ये आता है तो अब इसको जो है ना H(g) को मैं लिख सकता हूँ 1 + 3 जी इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 - 2 और 3 जी इनवर्स, ठीक है। और दूसरा मैं लिख सकता हूँ 1 और 1 + 2 और 5 जी इनवर्स। तो इसको मैंने डिवाइड किया फैक्टर्स में, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं H1(g) कहता हूँ और इसको मैं कहता हूँ भाई H2(g), ठीक है ना, सही है। तो इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो पहले अगर H1(g) को करूँ, ठीक है ना, तो उसी सिग्नल फ्लो ग्राफ से अगर मैं करना चाहूँ, ठीक है ना, तो H1(g) में अगर मैं DF1 स्ट्रक्चर करता हूँ तो DF1 स्ट्रक्चर में पहले जीरोस को इंप्लीमेंट करो, तो 1 + 3 जी इनवर्स, तो ये 1 और ये जो है ना जी इनवर्स, ठीक है ना, और ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास 1 + 3 जी इनवर्स ये इंप्लीमेंट कर दिया। और फिर बाद में पोल्स, तो पोल्स 1 - 2 और 3 जी इनवर्स, ठीक है ना। तो इधर से हमारे पास एक डिले आ जाएगा, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा भाई ये हो गया। तो ये अगर -2 और 3 तो इधर लिखो +2 और 3, तो ये आपने H1(g) इंप्लीमेंट किया है यहाँ तक, ठीक है। ये भाई आपने इंप्लीमेंट किया क्या चीज़, H1(g). अब अगर H2(g) भी इंप्लीमेंट करते इसी पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहते हो, इसमें तो जीरोस है ही नहीं, पोल जी है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट पोल्स पे आप जो है ना करते हो, सही है। तो पोल्स पे आपके पास है भाई जैसे ये एरोस इस तरह लगानी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास पोल्स पे है भाई 1 + 2 और 5 जी इनवर्स, तो ये तो 1 हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ना इधर से डायरेक्ट करना है, तो ये जी इनवर्स और भाई ये हमारे पास आ जाएगा इस तरह, ठीक है। और अगर ये 2 और 5 है तो इधर -2 और 5 है, तो ये H2(g) आपने इंप्लीमेंट किया, ठीक है, ये H2(g) और ये H1(g), और ये दोनों को कैस्केड किया, जिस तरह ये जो है ना H1(g) और ये H2(g), इन दोनों को आपने जो है कैस्केड किया, मतलब सीरीज में लगा दिया, ठीक है। तो अगर आपको कहे कि भाई ये H(g) है और इसी को आपने करना है कैस्केडेड फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आपने जस्ट क्या करना है, इनको की इफेक्टिव सेक्टर में इसको 2 उसके फॉर्म में लिखना है,
और उसको इस तरह फिर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। अगर आपको के जो है ना DF2 में करो तो फिर आप जस्ट पोल्स को पहले और जीरोस को बाद में इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना। एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है तो वो आप कर ले, मैं जो है ना आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, तो वो सारी चीज़ें करें। अगर आपको के ट्रांसपोज्ड फॉर्म में करे तो ट्रांसपोज्ड फॉर्म में मतलब यही ड्रा करें जो जिस तरह मैंने किया है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ट्रांसपोज में फिर ये जो एरोज है ना, ये जो नीचे डिले के साथ है और मल्टीप्लायर के साथ, डिले और मल्टीप्लाई के एरोज क्या करें, उलट करें, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोज डायरेक्ट फॉर्म 1 और डायरेक्ट फॉर्म 2 हो जाएगा। बाकी जो असाइनमेंट के क्वेश्चन मैंने किए उसको अच्छी तरह समझे तो आपका सारा पार्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह क्विज आपका इतना हो जाएगा कि आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे।